पिछले कुछ टाइम से हम फैंस के बीच एक र्यूमर ने काफी हाइप क्रिएट कर रखी है और इस र्यूमर के हिसाब से एमसीयू में एक ऐसा हल्क जो ना सिर्फ सबसे पावरफुल होगा बल्कि सबसे ज्यादा डेंजरस और मर्सीलेस भी होगा। अब तक जितने भी लाइव एक्शन हल्क हमने देखे हैं, चाहे वो एडवर्ड नॉर्टन्स वाला रेज और गुस्से से भरा हुआ हल्क हो, या फिर मार्क रुफालो का स्मार्ट हल्क, या फिर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखाया गया एग्रेशन से भरा रेड हल्क, सब अपने अपने तरीके से काफी पावरफुल थे। लेकिन जिस हल्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो इन सबको पीछे छोड़ सकता है। ये एक ऐसा वर्जन है जो अपने दिमाग से नहीं बस अपनी ब्रूट पावर और हेट्रेड से चलता है, और इस हल्क को माइस्ट्रो नाम से जानते हैं। थॉर लव एंड थंडर फिल्म का ये पोस्ट क्रेडिट सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें हमने हरकुलिस को देखा था। और इसे बस ऐसे ही नहीं दिखाया गया था, क्योंकि जिस हल्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस स्टोरी लाइन में हरकुलिस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। Welcome to the end of the world. तो ये हल्क हमें पहली बार देखने को मिला था फ्यूचर इम्परफेक्ट 1 में, जो पब्लिश हुई थी 1992 में। ये हल्क का ही एक इविल वर्जन है जो ऑल्टरनेट फ्यूचर टाइमलाइन यानी अर्थ 9200 से बिलोंग करता है। माइस्ट्रो के पास ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस और हल्क की स्ट्रेंथ का डेडली कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफी इविल है जो उसे और भी डेंजरस बना देती है। तो माइस्ट्रो की स्टोरी शुरू होती है एक डेवास्टेटिंग न्यूक्लियर वॉर के बाद, जिसने मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस को खत्म कर दिया था। इसके बाद AIM और मोडॉक हल्क और दूसरे रेडिएशन पावर हीरोज को कैप्चर करती है ताकि उनकी रेडिएशन इम्यूनिटी को क्रिएट कर सके। AIM यानी एडवांस आइडिया मैकेनिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च का इस्तेमाल करके दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करती है, और मोडॉक उसके सबसे नोटेबल मेंबर्स में से एक है जो अपने मैसिव इंटेलिजेंस और डेडली इंटेंशंस के लिए काफी फेमस है। इसके लगभग 100 साल बाद हल्क जो ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा था, वो दुनिया को खुद से रिबिल्ड करने का फैसला करता है और किसी तरह AIM से भाग जाता है। यहाँ से निकलकर वो पूरे अमेरिका की हालत देखता है, जिसे देख वो काफी दुखी हो जाता है। खासकर हूवर डैम और माउंट रशमोर का डिस्ट्रक्शन उसे पूरी तरह हिला देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं जो व्हाइट हाउस के नीचे एक बंकर में रह रहे हैं। बंकर के एंट्रेंस पर मशीन मैन गार्ड कर रहा होता है, और यही हल्क को पता चलता है कि न्यूयॉर्क सिटी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे सिटी ऑफ डिस्टोपिया में बदल दिया गया है, और उस पे एक रूलर का राज है जो खुद को माइस्ट्रो कहता है। क्यूरियस होकर हल्क मशीन मैन के साथ सिटी ऑफ डिस्टोपिया पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि माइस्ट्रो और कोई नहीं बल्कि हरकुलिस है। हरकुलिस हल्क को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। फाइट के दौरान हल्क एक पुराने सबवे टनल में गिर जाता है, जहां उसे रिक जोन्स के दोस्त मिलते हैं जो हल्क को रिक जोन्स से मिलने के लिए भी कहते हैं, जिसके लिए हल्क एग्री हो जाता है। इसके बाद हल्क रिक जोन्स से मिलता है जो बूढ़ा हो चुका है। रिक जोन्स अपने ट्रॉफी रूम में है जो ऐसे आर्टिफैक्ट से भरा पड़ा है जो किसी न किसी डेड सुपर हीरो और विलन से रिलेटेड हैं। असल में ये दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दुनिया खत्म होने के इतने सालों बाद ये एक दूसरे से मिले थे क्योंकि हल्क को AIM ने कैप्चर किया हुआ था। तो ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तो हल्क रिक जोन्स को एक शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि इस पूरी जर्नी को देखने के बाद उसके दिल से इंसानियत के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है, और कहता है कि अगर हरकुलिस डिस्टोपिया के सब लोगों को मार भी दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियर वॉर के बाद जब पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, तब हरकुलिस ने अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और लीडरशिप से न्यूयॉर्क के बचे कुचे सर्वाइवर्स को इकट्ठा किया और न्यूयॉर्क सिटी को बिल्ड करके सिटी ऑफ डिस्टोपिया का नाम दिया था। वैसे बाद में हल्क कई सालों तक हरकुलिस का एक ट्रस्टेड साथी बन के भी काम करता है, पर अंदर ही अंदर उसकी एम्बिशंस बढ़ रही थी। डिस्टोपिया के लोग हरकुलिस को अपना गॉड लाइक प्रोटेक्टर मानते थे, लेकिन हल्क उन लोगों पर अपनी डोमिनेंस चाहता था। और ये कहानी तब एक ड्रामेटिक मोड लेती है जब हरकुलिस की डेथ हो जाती है। हरकुलिस की डेथ के बाद हल्क उसका फ्यूनरल अरेंज करता है और डिस्टोपिया के लोगों को बताता है कि अब वही उनका नया रूलर होगा। लेकिन डिस्टोपिया के सिटीजन्स इस बात के अगेंस्ट थे और इलेक्शन की डिमांड करते हैं, लेकिन हल्क किसी तरह उन्हें फोर्सफुली घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है। उसी बीच रिक जोन्स के कुछ एलाइज फॉर्ज के बनाए हुए वेपन से हल्क पे अटैक करते हैं। फॉर्ज ने एक वेपन बनाया था जो स्पेसिफिकली हल्क को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। हल्क अपने ऊपर हुए इस अटैक से बच जाता है और उन्हें आसानी से हरा भी देता है। तभी हरकुलिस भी अचानक वापस जिंदा हो जाता है, जो इजीली हल्क को ओवरपावर कर लेता है और हल्क को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी हरकुलिस का एक मिनिस्टर खुद हरकुलिस को ही फॉर्ज के बनाए हुए वेपन से मार देता है। इसके बाद हल्क उस पे हुए फेल्ड अटैक्स को लेकर रिक जोन्स को कन्फ्रंट करने जाता है, क्योंकि वो अटैक रिक जोन्स के दोस्तों ने ही किया था। लेकिन रिक जोन्स भी वहां से जा चुका होता है, वो भी उन सब आर्टिफैक्ट्स के साथ जो उसने कलेक्ट किए हुए थे। लेकिन रिक हल्क से रिमोटली कम्युनिकेट करता है और उसे मारने के लिए उसने यहाँ बॉम्ब भी प्लांट किया हुआ था, लेकिन हल्क उस एक्सप्लोजन से भी बच जाता है। अब डिस्टोपिया का रूलर यानी हरकुलिस भी मर चुका है, तो हल्क डिस्टोपिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और वहां का न्यू रूलर यानी माइस्ट्रो बन जाता है। बात करें माइस्ट्रो की पावर्स के बारे में, तो माइस्ट्रो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और डी एक्सेलरेटेड एजिंग जैसी पावर्स और एबिलिटीज हैं। इसके अलावा माइस्ट्रो की बॉडी काफी ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर चुकी है, जिसकी वजह से इसके पास अपने मेन स्ट्रीम काउंटर पार्ट यानी हल्क से भी ज्यादा पावर है। तो ये था माइस्ट्रो का छोटा सा ओरिजिन और पावर्स। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।